सोचो जरा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां शिक्षक बच्चों से कभी फीस नहीं लेते थे, फिर भी वहां दूर दूर से विद्यार्थी और विद्वान पढ़ने आया करते थे। ये भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय था। कहा जाता है जब राजा कुमार गुप्त ने नालंदा की नींव रखी तो आसपास के गांवों से चंदा और धनवान व्यापारियों के दान से इसका हर पत्थर जुड़ा। हर गांव का हिस्सा नालंदा में था। कोई अनाज देता, कोई धन, कोई अपनी जमीन, ताकि ज्ञान की ज्योति यूं ही जली रहे। यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य थे। किसी को भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यापार नहीं सेवा मानी जाती थी। कहा जाता है जब चीन से ह्वेनसांग यहाँ पढ़ने आए तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैंने पूरी दुनिया में ऐसा विश्वविद्यालय कहीं नहीं देखा जिसमें 9 मंजिला ग्रंथालय, धर्मगज में लाखों किताबें थी जिनमें गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान का अनमोल खजाना समाया हुआ था। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रहे, जिन्होंने यहाँ से ही दुनिया को सुनने का उपहार दिया। नालंदा विश्वविद्यालय इतना विशाल था कि तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने जब वहां आग लगाई तो आग लगभग 3 महीने तक लगातार जलती रही और इसके साथ ही जल गई भारत की वो अमूल्य ज्ञान की विरासत जिसने कभी दुनिया को शिक्षा का प्रकाश दिया था। नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस सोच का प्रतीक था जहाँ ज्ञान पाना सबका हक था। और आज सदियों बाद 5 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर उस गौरव को फिर से जगाया गया है। क्या आप सोचते हैं कि भारत फिर से दुनिया का ज्ञान केंद्र बन सकता है?